हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसके अवकलज समीकरण तथा समाकलित वेग समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। और समाकलित और अवकलज समीकरण के बारे में डिस्कस करने के बाद में हमारे पास दो फॉर्मूले प्राप्त हुए थे, जिनमें K1 बराबर 2.303 t log R नोट कंसंट्रेशन ऑफ R, एक तो ये, और दूसरा अपने पास फॉर्मूला आया था 0.3 t log A माइनस x। यहां पे देखो कि ये जो दो सूत्र हैं या दो फॉर्मूले जो प्राप्त हुए, इन फॉर्मूले को न्यूमेरिकल पोर्शन में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चनों में से किस प्रकार से अपन इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो बोर्ड का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में अधिकांश प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और इस न्यूमेरिकल को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो, पहला सवाल है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक 60 सेकंड इनवर्स है। प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे हमारे को प्रारंभिक सांद्रता है, यानी सांद्रता दे रखी है क्रियाकारक की, और वेग नियतांक दे रखा है, और हमें पूछ रहा है कि इतना 1/10वां भाग, यानी क्रियाकारक जो प्रारंभिक जो क्रियाकारक उसकी प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा। यदि भाग दे रखा हो तो मैंने बताया था कि K1 बराबर 2.303 t log कंसंट्रेशन ऑफ R नोट बटे कंसंट्रेशन ऑफ R, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के समीकरण अनुसार टाइम पूछ रहा है, तो अपने पास एक सूत्र आया था K1 बराबर 2.303 t log कंसंट्रेशन ऑफ R नोट बटे R। यहां पे देखो कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वो अपन अप्लाई करें। पूछ क्या रहा है अपने पास समय, तो 2.303 K1 log कंसंट्रेशन ऑफ R बटे कंसंट्रेशन ऑफ R, यानी R नोट बटे R। यहां पे देखो, हमने को दे रखा है वेग नियतांक, और जो ये दे रखा है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग जो ये R है, इस प्रारंभिक सांद्रता है, इसका कितना दे रखा है R, यानी प्रारंभिक सांद्रता है, उस प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग जब ये अपघटित हो जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो यहां पे देखो, वेग नियतांक दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स, जबकि यहां पे देखो R बराबर इस प्रारंभिक सांद्रता का कितना 10वां भाग, इसका 10वां भाग जब अपघटित होगा तो कितना समय लगेगा। इस R के स्थान पर अपन लिखेंगे R नोट बटे 10, और K बराबर दे रखा है 2.303 60 log R नोट बटे R नोट बाई 10। यहां पे देखो सेकंड इनवर्स है, ये क्या हो जाएगा सेकंड, ऊपर लेके जाएंगे तो T बराबर 2.303 60 log R इंटू 10 बटे R नोट। R नोट से R नोट कैंसिल, बच गया T बराबर सेकंड 2.303 बटे 60 log 10। चूंकि log जो 10 है, इसका का मान होता है 1, यदि इसका मान 1 हो गया
तो बच गया t बराबर 2.303 60 सेकंड। इसमें 60 का भाग देंगे तो आता है 0.0385 सेकंड। और यदि अपन वैज्ञानिक संकेतन में इसको प्रदर्शित करें तो t बराबर 3.85 इंटू 10⁻² सेकंड। तो यहां पे देखो प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग अपघटित होने में जो समय लगेगा वो लगेगा 3.85 इंटू 10⁻² सेकंड। तो ये तो हो गया पहला कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक 60 है उस प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा जो प्राप्त हुआ अपने पास 3.85 10⁻²। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है प्रतिशत की अभिक्रिया है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं, तो 75% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय कितना होगा। तो पहले परसेंट दे रखा और समय दे रखा और उसके बाद में दे रखा है 75%। तो सबसे पहले अपन 50% के लिए निकालेंगे और उसके बाद में 75% के लिए। तो यहाँ पे देखो एक सूत्र आया था कि K1 बराबर 2.303 T log A/A-x। अर्थात ये क्या है कि अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण, अर्थात क्रिया सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता में कमी कितनी हुई। तो यहां पे देखो T बराबर 2.303 K1 log A/A-x। इस फॉर्मूले का उपयोग करके अपन 75% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का निर्धारण करेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के समीकरण अनुसार अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने पर, जब 50% अभिक्रिया पूर्ण होगी तो यहां पे देखो कितना समय है, 60 बराबर 2.303 वेग नियतांक कांस्टेंट, देन कुछ भी नहीं दे रखा, लॉग 100। यहां पे क्या लेंगे, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100, 100 में से कितनी घट गई 50%। तो 60 बराबर 2.303 K1 log 100/50, 60 बराबर 2.303 K1 log 2, समीकरण 1। अर्थात ये समीकरण तो किसके लिए आ गया, 50% पूर्ण होने के लिए। अगर अपन लिखे कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने पर, जब अभिक्रिया 75% पूर्ण होगी तो लगने वाला जो समय है, इस समय को मान लेते हैं T2, 2.303 K1 log 100/100 माइनस 75, बच गया 25। T2 बराबर 2.303 K1 log 100/25, T2 बराबर 2.303 K1 log 4। इस 4 को अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 2। तो यहां पे देखो ये आ गया या log 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, K1 log गुणा 2 log 2, समीकरण 2। यहां पे देखो समीकरण 2 आ गया। इस समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, यदि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो आएगा क्या, समीकरण 2 में
समीकरण 1 का भाग देने पर, जब भाग देंगे तो T2 बटे 60 बराबर 2.303 K1 2 log 2 इंटू ऊपर जाएगा तो क्या हो गया K1 2.303 log 2 से log 2, इससे ये तो T2 बराबर 60 बराबर 2, तो T2 बराबर हो गया 120 मिनट। तो अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं, तो वही अभिक्रिया यदि 75% पूर्ण हो तो 75% पूर्ण होने में 120 मिनट लगते हैं। यहां पे देखो ये आ गया अपना दूसरा न्यूमेरिकल कि एक अभिक्रिया है उसके 50% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है वो कितना आएगा 120 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय 10 मिनट है, तो वेग नियतांक का मान ज्ञात करो। तो यहां पे देखो अपन चलते हैं आंसर कि अभी आया प्रथम कोटि अभिक्रिया के समीकरण अनुसार अपने को क्या दे रखा है 90% पूर्ण होने में अभिक्रिया दे रखी और टी दे रखा है, यानी समय दे रखा है log a बटे a माइनस एक्स। यहां पे देखो वेग नियतांक का मान ज्ञात करवा रहा है 2.303 और टी, समय कितना दे रखा है 10 मिनट है, तो ऊपर जाएगा तो मिनट इनवर्स log 100 बटे 100 माइनस 90 मिनट इनवर्स। K1 बराबर 2.303 10 log 100 बटे 100 मिनट इनवर्स। 10 से 10 K1 बराबर 2.303 10 log 10 मिनट इनवर्स। यहां पे देखो log 10 का मान होता है 1, चूंकि log 10 बराबर 1, जब इसका मान 10 हो गया तो आ गया कि K1 बराबर 2.303 10 मिनट इनवर्स। जब इसमें 10 का भाग देंगे तो आएगा K1 बराबर 0.2303 मिनट इनवर्स। तो 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय 10 मिनट है, तो वेग नियतांक कितना आ जाएगा 0.2303 मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे देखो हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित जो 3 न्यूमेरिकल हैं वो देखे। तो किसी में प्रारंभिक सांद्रता का भाग दे रखा था, किसी में अभिक्रिया का अपघटित होने का प्रतिशत दे रखा है, तो कहां पर कौन सा फॉर्मूला है, ये किस प्रकार से फिट करते हैं, जो हमने इन न्यूमेरिकलों के आधार पर समझ लिया है।